हाय गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अगले दिन जो हम चर्चा करेंगे, मैंने आपको बताया हुआ था जाने की प्रीपोजिशन के बारे में। नहीं, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, समझते जाना है। ठीक, क्योंकि प्रीपोजिशन एक बहुत ही अच्छी चैप्टर है। ठीक है ना, आइए मैं आपको शुरू करता हूँ। ठीक है, प्रीपोजिशन। ठीक है ना, क्या हो गया? प्रीपोजिशन। नहीं, आई इसका हिंदी क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। यही ना? ठीक है, इस हेडिंग से पता चल ही जाता है कि पढ़ना हमें क्या है। नहीं, चलिए हम लोग डिफिनेशन से बात कर लेते हैं। नहीं, और हम लोग बात कर लें प्रीपोजिशन का। मैं आपको बता देता हूँ, प्रीपोजिशन एक शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर वाक्य के शब्दों के साथ अपना संबंध बताता है। नहीं, और इसके हम लोग देखेंगे यूज क्या होते हैं, किस तरह करेंगे, इसके काइंड क्या होते हैं, किस किस रूप में हमें पढ़ना पड़ेगा। नहीं, देखेंगे, सबको टॉपिकली देखेंगे हम लोग। नहीं, पहले हम आपको लिए चलते हैं प्रीपोजिशन की डिफिनेशन की ओर। ठीक है ना, आइए। कहता है द वर्ड which is used before a noun or a pronoun and shows its relation with another word in a sentence
इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशन। देखिए बहुत आसान है, ठीक है ना। प्रीपोजिशन नहीं, हम लोग क्या लिखे, हम लोग लिखे हैं द वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन and shows its relation with another word in a sentence is called a preposition। मतलब हो गया, ठीक है ना, मतलब हो गया वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम, किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का भाव व्यक्त करे तो वह, ठीक है ना, वह संबंध बोधक अव्यय होता है, ठीक है ना। नहीं, हम आपको हिंदी भी लिख दिए। कहता क्या है, वह शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम के पहले आकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का भाव व्यक्त करता है, तो वह क्या होता है, वही तो हम लोग का क्या होता है, वही हम लोग का क्या होता है, संबंध बोधक अव्यय होता है। नहीं, आप कुछ ऐसा भी कह सकते हैं अंग्रेजी में डिफिनेशन, वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन शोइंग रिलेशन विथ अनदर वर्ड, यही तो प्रीपोजिशन है ना। कैसे, अच्छा से देखिएगा, जैसे मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज क्या हो जाएगा, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। कुछ समझ में आया? मैंने क्या कहा, वह शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम के पहले आकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का भाव व्यक्त करता है। ये टेबल क्या है, आप देख रहे हैं ना, ये टेबल क्या है, ये टेबल एक नाउन है और इसी नाउन के पहले आपको क्या आ गया, ऑन। तो ये नाउन या प्रोनाउन के पहले तो प्रयोग होबे करेगा, साथ ही साथ अगर वो ऑन किसी नाउन के साथ संबंध स्थापित कर अगर वाक्य में यूज होता है तो कुछ और शब्दों के साथ भी ये अपना संबंध स्थापित करता। अगर आप इसको यहाँ पर करते हटा दो, ठीक है ना, द बुक इज टेबल हो जाएगा, जो कि वाक्य क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अटपटा हो जाएगा और वो एक मीनिंगफुल नहीं होगा, वो एक सेंटेंस में जो एक सीक्वेंस होता है वो नहीं हो पाएगा, राइट। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं जैसे बात कर लेंगे, द पेन
इज इन माई पॉकेट। अब ये माई पॉकेट आपको तो ये क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। उसके पहले आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इन हो गया ना। ये क्या है, यही तो प्रीपोजिशन है। नहीं, जैसे हम लोग बात कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड, क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग, माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग बिटवीन राम एंड श्याम, बिटवीन राम एंड क्या हो जाएगा, एंड श्याम। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट क्या हो गया, माय फ्रेंड हो गया। ये क्या कहता है कि मेरा जो दोस्त है वो राम और श्याम के बीच खड़ा है। अब राम और श्याम को अगर आप एक साथ लोगे तो वैसे भी तो ये नाउन है, राम भी नाउन है और आपको श्याम भी नाउन है। वो क्या हुआ है, एक कंजक्शन एन के साथ वो क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। नहीं तो आपको ये बिटवीन क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा आपको प्रीपोजिशन। यही क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। नहीं, जैसे बात कर लेते हैं, द गर्ल इज क्या हो जाएगा, बिहाइंड, द गर्ल इज बिहाइंड द हट। हट मतलब झोपड़ी। नहीं, अब देखिए यहाँ पर यह हट आपको क्या हो गया, नाउन हो गया, और ये क्या हो जाएगा, यही तो प्रीपोजिशन हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा में, ठीक है ना। कुछ और भी एग्जांपल रखते हैं। जैसे बोलिएगा अक्सर प्रोनाउन आप नहीं ले रहे हैं, मैं प्रोनाउन का भी प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे बात कर लेंगे, दीज गुड बुक्स, दीज गुड बुक्स आर क्या हो जाएगा, फॉर यू। यू क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है कि नहीं। जब ये प्रोनाउन हो गया तो ये फॉर क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन है के लिए, है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा, के लिए। तो ऐसे ऐसे चीज़ हम लोग बहुत देखेंगे एग्जाम्पल्स में। जब हम लोग प्रीपोजिशन को आएंगे, जब वन बाय वन करके इसको पढ़ेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ देखेंगे, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ देखेंगे। नहीं, और हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बारे में पढ़ना, ठीक है ना। पहले हम लोग को इसके बारे में ये हो गया। आइए अब आते हैं काइंड्स ऑफ, क्या हो जाएगा, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। क्या हो जाएगा, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है ना। अगर आप प्रीपोजिशन को बांटना चाहते हैं वास्तव में, ठीक है ना, बहुत कम ग्रामर में ऐसा दिखाया गया है। अगर आप बांटना चाहते हैं कि प्रीपोजिशन को हम लोग कितने भाग बांटते हैं, कितने भाग बांटते हैं, 6 भाग बांटते हैं। कितने भाग बांटते हैं, 6 भाग में। आइए पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या हो जाएगा, सिंपल प्रीपोजिशन। क्या हो जाएगा, सिंपल प्रीपोजिशन, ठीक है ना। सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है हम आपको बताते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन का कहने का मतलब हो गया वो आपको सिंगल आएगा, ठीक है ना। जैसे आपको एट हो गया, जैसे आपको क्या बोलते हैं, बाई हो गया, जैसे आपको क्या हो जाएगा, जैसे आपको फॉर हो जाएगा, जैसे आपको क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, जैसे आपको क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, जैसे आपको क्या बोलते हैं,
ऑन हो जाएगा। जैसे आपको क्या बोलते हैं, आउट हो जाएगा। मतलब आप ऐसे प्रीपोजिशन लोगे जिसमें कि दो शब्दों का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, सिंगल होता है। विथ है, आफ्टर है, अंडर है, ओवर है, सिंस है, फ्रॉम है, इन है, टू है, अप है, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। ये आपको, ये सब के सब आपको क्या हो जाएगा, ये हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन। नहीं, आइए हम लोग आ जाते हैं, क्या हो जाएगा, हम लोग आ जाते हैं दूसरा में, ठीक है ना। ये दूसरा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, डबल प्रीपोजिशन, DOUBLE, डबल प्रीपोजिशन, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, डबल प्रीपोजिशन, ठीक है ना। डबल प्रीपोजिशन क्या कहते हैं, कहता है जब दो सिंपल प्रीपोजिशन को मिलाकर कोई नया प्रीपोजिशन बनाया जाता है तो उसे हम लोग डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। नहीं, क्या हो जाएगा, थोड़ा समझिएगा। डबल प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, कि जब दो सिंपल प्रीपोजिशन, अब यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा कि सर सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है। सिंपल प्रीपोजिशन मैंने आपको बताया जो सिर्फ एक ही शब्द से बना हुआ हो, मतलब कि उसमें दो शब्दों का कॉम्बिनेशन नहीं हो। दो शब्दों का कॉम्बिनेशन कहने का मतलब हो गया कि जैसे सिंगल हो गया, एट है, आप जो एग्जांपल्स में देख पा रहे हैं। और डबल क्या हो जाएगा, नहीं, डबल में जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, डबल में आपको जैसे हो गया इनटू, देखिए इन भी है, टू भी है। नहीं, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, अप टू, अप टू। नहीं, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, अपॉन, ठीक है ना। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं विदीन, नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विदीन। नहीं, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं विदाउट। ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब में क्या है, दो शब्दों से मिला हुआ है। नहीं, अगर हम लोग इनटू की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन प्लस टू। हम लोग अप टू की बात करेंगे तो अप प्लस टू। हम लोग अपॉन की बात करेंगे अप प्लस ऑन होगा। हम लोग विद इन की बात करेंगे तो विथ प्लस इन होगा। हम लोग विदाउट की बात करेंगे तो विथ प्लस आउट होगा। ये दो, मतलब कहने का मतलब होगा जब दो सिंपल प्रीपोजिशन को मिलाकर कोई नया प्रीपोजिशन बनाया जाए तो उसे हम लोग डबल प्रीपोजिशन कहते हैं, राइट। आप समझ रहे हैं ना। चलिए, क्योंकि इसका हम आगे डिफिनेशन नहीं देंगे, क्योंकि हम पढ़ते चले जाएंगे, उतना लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ समझते जाना है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड की, ठीक है ना। थर्ड में कहता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। थर्ड में क्या हो जाएगा, कंपाउंड, कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन कहने का मतलब हो गया कि किसी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के पूर्व कोई प्रीपोजिशन लगाने से बनता है, ठीक है ना। अब फिर से नोट कीजिएगा, जब नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के पूर्व कोई प्रीपोजिशन लगा रहे तब वो कंपाउंड प्रीपोजिशन होता है। चलिए मैं आपको बात कर लेता हूँ, ठीक है ना, मैं आपको बात कर लेता हूँ। जैसे आपको हो गया, हम बात कर लेंगे, जैसे हो गया अक्रॉस, ये क्या हो गया, अक्रॉस, ठीक है ना। अक्रॉस हुआ, देखिएगा अक्रॉस हो गया। आइए हम लोग बात कर लेते हैं बिसाइड, क्या हो जाएगा, बिसाइड। हम लोग बात कर लेंगे अलोंग, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलोंग। नहीं, क्या हो जाएगा, अलोंग। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं बिफोर, क्या हो जाएगा, बिफोर। नहीं,
जैसे हम लोग बात कर लेते हैं amidst, ठीक है ना, amidst। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं बियॉन्ड का, BEYOND। एक चीज़ हम आपको क्लियर कर दें, ठीक है ना, A बराबर होता है ऑन का, कोमा, और B बराबर होता है बाई का, ठीक है ना। आइए, यही है ना। अब देखिए आगे में क्या है, ए है ना, ये क्या हो जाएगा, ऑन प्लस क्रॉस, और क्रॉस क्या है, नाउन है। मैंने आपको क्या बताया, नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब के पूर्व कोई प्रीपोजिशन, मतलब ऑन हो गया, बाई हो गया, अगर ये आके लगता है तब वो आपको कंपाउंड हो जाता है। नहीं, जैसे मैंने आपको बी का क्या बताया, बाई बताया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई प्लस साइड, यही हो जाएगा ना, बाई प्लस क्या हो जाएगा, साइड, और साइड क्या है आपका, नाउन है, ठीक है ना। अलोंग है, ये ऑन हो जाएगा, ऑन प्लस क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। लॉन्ग क्या है, लॉन्ग एक एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। बात समझ है कि नहीं, लॉन्ग क्या है, एक एडजेक्टिव है। अब बात करेंगे बिफोर का, बिफोर में तो बी है, तो ये क्या हो जाएगा, वाई होगा, और आपको ये क्या हो जाएगा, फोर होगा, नहीं, और फोर क्या है, ये भी एक क्या है, एडजेक्टिव है। बियॉन्ड, हाँ, अमिड्स्ट लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अ का क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, मिड्स्ट मतलब मिडल, ये क्या हो जाएगा, मिडल, और मिडल क्या है, वो भी एक क्या है, एडजेक्टिव है। बियॉन्ड देखिए, ये क्या हो जाएगा, बाई प्लस क्या हो जाएगा, योन्ड, यही ना, और योन्ड आपको क्या है, एक एडवर्ब है। नहीं, ये अगर प्रोसेस होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड। मतलब प्रीपोजिशन तो रहेगा ही, लेकिन उसके पहले, हाँ, प्रीपोजिशन तो रहेगा ही, अगर उसके बाद नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब अगर आ जाता है, तो वही क्या होता है आपको, वही हो जाएगा कंपाउंड। नहीं, अब ऐसे याद रखना, ए मतलब ऑन, बी मतलब बाई, आप इसको जैसे अक्रॉस है तो ए मतलब ऑन प्लस क्रॉस, नहीं, इस रूप में जाएगा, ये हम लोग को क्या हो जाता है, यही हम लोग को कहलाता है कंपाउंड। हाँ, ठीक है ना, कंपाउंड प्रीपोजिशन। अब जैसे हम लोग बात कर लेते हैं नंबर 4 में, ठीक है ना, क्या बात कर लेंगे, नंबर 4 में, नहीं, नंबर 4 में आइए, नंबर 4 में जैसे, हाँ, क्या बोलते हैं, इसका क्या हो जाएगा, ये हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपल, क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, क्या है ये, याद रखिएगा, कुछ प्रेजेंट पार्टिसिपल जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करता है और स्वतंत्र रूप में प्रयोग होता है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पॉइंट शुड बी नोटेड, कुछ प्रेजेंट पार्टिसिपल जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करते हैं और स्वतंत्र रूप में रहते हैं या प्रयोग में आते हैं, इसी का हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। ठीक है, जैसे देखिएगा हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे आप बोलिएगा सर बेरिंग,
बेरी। बेरी मतलब क्या होता है? छोड़कर। क्या होता है? छोड़कर। ये होता है ना? क्या हो जाएगा? छोड़कर। ये देखिए, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग, सॉरी कंसीडरिंग, नहीं, ये क्या हो जाएगा? कंसीडरिंग, विचार करते हुए, विचार करते हुए। जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे हो जाएगा ले लीजिए ड्यूरिंग। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग करने का मतलब हो गया दौरान, नहीं। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग मतलब क्या हो जाएगा? छोड़कर, या तो आप जानते करते हैं सिवाय। बहुत सारे हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे पार्डिंग हो जाएगा तक होता है, रिगार्डिंग हो जाएगा तो संबंध में हो जाएगा, रिस्पेक्टिंग विषय में, टचिंग संबंध हो जाएगा, इंक्लूडिंग बात कीजिए शामिल करते हुए, कंसर्निंग बात करेंगे संबंधित हो जाएगा। ये नॉट विथ अंडरस्टैंडिंग बावजूद हो जाता है। मतलब ये जितने भी शब्द आप देख पा रहे हैं, यही यही आपको क्या होता है? यही होता है, आपको क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। क्या होता है? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। नहीं, चलते हैं नंबर 5 में। आइए हम लोग बात करेंगे नंबर 5 से। नंबर 5 को जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा आपको अचंभित करेगा। ये क्या हो जाता है 5 में? ध्यान दीजिएगा, 5 में क्या हो जाता है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। नहीं, ये क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशनल। ये क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग बात करते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, मतलब फ्रेज आप सबसे पहले समझिए फ्रेज क्या होता है, ठीक है ना। और आप फ्रेज समझ जाते हैं तो फिर ये प्रीपोजिशन समझने आपको परेशानी नहीं होगी। कहता है कुछ फ्रेज प्रीपोजिशन लेकर बनते हैं, नहीं, जिन्हें हम लोग प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहते हैं। अब बोलिएगा, जैसे हम लोग बात करते हैं इन कर लेते हैं, अकॉर्डेंस कर लेते हैं, विथ कर लेते हैं। अगर सबको जोड़े तो क्या हो जाएगा? इन अकॉर्डेंस विथ। जैसे बिकॉज ऑफ की बात करते हैं, बिकॉज प्लस ऑफ, आप ऐसा भी कह सकते हैं। सर जब 2 या 2 से अधिक प्रीपोजिशन साथ मिलके बने तो वही हो जाएगा, हमको लगता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। नहीं, जैसे हम लोग बात क्या कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा? हम लोग बात कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा? इन अकॉर्डेंस, इन अकॉर्डेंस विथ। नहीं, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? बिकॉज ऑफ। ये क्या हो जाएगा? ये क्या कर लेंगे? बिकॉज ऑफ। ये सबका सब जो आप देख पा रहे हैं, जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं बाय डिंट ऑफ। क्या हो जाएगा? बाय डिंट ऑफ। नहीं, जैसे हम लोग बात करते हैं फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ। नहीं, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ। नहीं, ETC। ये आप देख पा रहे हैं ना, मतलब कि कहने का मतलब हो गया कि कुछ फ्रेज प्रीपोजिशन लेकर बनते हैं, और जब ऐसा सीक्वेंस में आता है
तो इन्हीं को हम ऐसे ही रचना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज। सब कुछ हम लोग देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग 6 की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग 6 की बात कर लेते हैं, सॉरी, हाँ ठीक है, ये होता है डिसगाइज्ड प्रीपोजिशन। क्या हो जाएगा, डिसगाइज्ड प्रीपोजिशन। लगता होगा सर ये डिसगाइज्ड प्रीपोजिशन क्या होता है, ठीक है ना, ये लगता होगा ना। याद रखिएगा, कहता है कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस होते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस होते हैं जो छुपे रहते हैं, और ऐसे प्रीपोजिशंस को ही डिसगाइज्ड प्रीपोजिशन कहा जाता है। नहीं, आइए मैं बात कर लेता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स। ये क्या हो जाएगा, यू गॉट टू सी हिम वंस अ वीक। क्या हो जाएगा, अ वीक। कुछ याद आपको आ रहा होगा, नहीं, ठीक है ना, चलिए हम आपको बताएंगे। छुपा हुआ, नहीं, जिसे बात कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, इट इज़ 5 o'clock, इट इज़ 5 o'clock। कुछ याद आया? आप इस ए को देख रहे हैं ना, मैंने ए मतलब क्या बताया था, ए मतलब ऑन बताया था। इसका मतलब हो गया यहाँ तो छुपा हुआ है, नहीं, यहाँ तो छुपा हुआ है, ठीक है ना। ए मतलब छुपा हुआ है। अब आप बात कीजिएगा, ओ का बात कीजिएगा, ठीक है ना। इसका मतलब हो जाता है, अगर 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 मैं क्या बोलते हैं, अगर 5 o'clock को अगर हम लोग तोड़ें, इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे, इसका मतलब हो जाता है 5 of clock, 5 of clock। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये सब, ये ऑफ हुआ, इसका मतलब ये सब क्या हो गया, एक छुपा हुआ नहीं, एक छुपा हुआ प्रीपोजिशन हुआ। तो ऐसे प्रीपोजिशंस ही आपको क्या कहलाता है, यही प्रीपोजिशन आपको क्या कहलाता है, डिस्गाइज्ड। मतलब ऐसे प्रीपोजिशंस जो छुपे रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन, ठीक है ना। नहीं, और अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। नहीं तो इसके पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत कुछ है। प्लेस भी है प्रीपोजिशन का, नहीं, हम लोग अगर बात करेंगे तो क्या बोलते हैं, प्लेस भी है, नहीं, मतलब प्लेस ऑफ प्रीपोजिशंस, वेयर टू प्लेस अ प्रीपोजिशन इन अ सेंटेंस। कहाँ आप प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं, ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन सवाल है, उतना लंबा चौड़ा मत जाइए आप, आपको भरबली में बता सकता हूँ, ठीक है ना। मेरी बात को सुनिएगा, हम बता सकते हैं। पहला लीजिएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रयुक्त रहता है, जब ऑब्जेक्ट के रूप में कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रयुक्त रहता है, तब आप प्रीपोजिशन प्रायः सेंटेंस या क्लाउज के अंत में रखते हैं। नहीं, जैसे व्हाट आर यू लुकिंग एट, बहुत सारे चीज़ हैं, ठीक है ना, बहुत है।
कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन जो दैट होता है हम लोग वहाँ भी लगाते हैं, ठीक है ना। कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन में ही क्या बोलते हैं, अनएक्सप्रेस्ड कुछ प्रोनाउन होते हैं तो हम लोग वहाँ भी लगाते हैं, ठीक है ना। इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग रहता है तो प्रीपोजिशन हम लोग वहाँ भी लगाते हैं। ये वो लंबा बहुत चल जाएगा, ठीक है ना। वहाँ उतना हम लोग को उधर नहीं जाना है, ठीक है। हम जहाँ आना है, मुझे जहाँ बात करना है वही करना है, ठीक है ना। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको जो बता रहा हूँ अगर आप इतना सीख जाते हैं, ठीक है ना, यू आर ए जीनियस। तब आप क्या हैं, जीनियस हैं आप, नहीं। चलिए अब हम चलेंगे यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, क्या चलेंगे। और मैं आपको सिर्फ आज देखते हैं कब तक होता है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, यूज ऑफ प्रीपोजिशन। आपको लगता होगा सर प्रीपोजिशन ही स्टार्ट कर दिए, दूसरी चीज़ों को नहीं बताए। मैं आपको बता दूं, मैं आपको सर्वप्रथम, ठीक है ना, मैंने आपको क्वेश्चन टैग बताया, रिमूवल ऑफ टू बताया, डिग्री बताया, नरेशन बताया, फिर क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बताया, ठीक है ना। नहीं, अब हम लोग क्वेश्चन टैग्स भी आपको मैंने बताया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं प्रीपोजिशन पर। ये प्रीपोजिशन जो चैप्टर है इसमें टेंस की तरह, वॉइस की तरह, नरेशन की तरह कोई रूल इसमें एक्स्ट्रा नहीं आता है। इसमें है क्या, जो प्रीपोजिशन वर्ड है वो कहाँ कहाँ और किस किस रूप में प्रयोग किया जाएगा, सिर्फ इसी को पढ़ना है। इसमें थे आप जितना दिमाग अपना विस्तार करोगे, जितना स्प्रेड करोगे, आप उतना समझोगे, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा रूल आपको लगाना नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे यूज ऑफ प्रीपोजिशन में। सबसे पहले अबाउट, किसका प्रयोग करेंगे, सबसे पहले प्रयोग करेंगे अबाउट। नहीं, अबाउट का अगर हम लोग हिंदी बोलें, इसका होता है किस संबंध में, के संबंध में और अथवा के बारे में। यही होता है ना। चलिए, हिंदी जानना आपके लिए अनिवार्य है, ठीक है ना। नहीं, और अंग्रेजी भी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नियरनेस। ये क्या हो जाएगा, नियरनेस ऑफ सम काइंड, सम काइंड, ठीक है ना। अब हम लोग क्या बोलते हैं अबाउट का, अब हम लोग अबाउट का पहला हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे हम लोग, पहला पढ़ेंगे। चलिए, नंबर थोड़ा सा इस तरह कर लीजिए, नंबर क्या हो जाएगा, नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। फर्स्ट में हम पढ़ेंगे केस संबंध के रूप में, केस संबंध में, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, कंसर्निंग, कंसर्निंग, यही है ना। बहुत कुछ है। अगर मैं आप ही को मैं पूछ दूं कि के बारे में या के संबंध में, के बारे में को या के संबंध में को यूज करते हुए एक हिंदी में वाक्य बनाइए, आसान बनाओगे। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि राजा के बारे में एक कहानी मुझे बताओ, आप क्या बोलोगे, टेल मी अ स्टोरी अबाउट अ किंग। अबाउट अ किंग, अबाउट मतलब आपने वहां प्रयोग क्या क्या, के बारे में नहीं। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैं राम के बारे में सब चीज़ जानता हूँ, क्या हो जाता है, आई नो
एवरीथिंग अबाउट राम। मैं इस शहर के बारे में सब चीज़ जानता हूँ। आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस टाउन। मैं अपने देश के बारे में सब चीज़ जानता हूँ। क्या हो जाएगा? आई नो एवरीथिंग अबाउट माई कंट्री। नहीं हो जाएगा? ये के बारे में और के संबंध में, ये कंसर्निंग का भाव व्यक्त करता है। चलिए हम बात करेंगे यहाँ से। ये क्या हो जाएगा? अबाउट is used to express concerning। to express क्या हो जाएगा? concerning। कंसर्निंग की अभिव्यक्ति के लिए अबाउट का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे क्या हो जाएगा? जैसे क्या हो जाएगा? डू यू नो। ये क्या हो जाएगा? डू यू नो अबाउट मी। डू यू नो अबाउट मी। इस अबाउट को आप देख पा रहे हैं ना? क्या आप मेरे बारे में जानते हैं? मेरे बारे में कंसर्निंग हुआ, ठीक है ना? ठीक है ना? जैसे हो जाएगा, जैसे बात कर लेंगे, माई फ्रेंड इज केयरलेस। माई फ्रेंड इज केयरलेस क्या हो जाएगा? अबाउट हिज ड्यूटी। अबाउट हिज ड्यूटी। मेरा दोस्त जो है अपने कर्तव्य के बारे में क्या है? केयरलेस है। देख रहे हैं ना? और आपको मैंने क्या बताया था? प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर वाक्य के किसी दूसरे शब्दों के साथ भी संबंध स्थापित करता है। आप देख रहे हैं ना? ये प्रोनाउन हुआ ना? आप देख रहे हैं ना? ये नाउन हुआ ना? सबके पहले प्रीपोजिशन आया हुआ है ना? ठीक है ना? आ रहा है ना? चलिए और भी एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा? वी नो। ये क्या हो जाएगा? वी नो एवरीथिंग। वी नो क्या हो जाएगा? वी नो एवरीथिंग अबाउट एम गांधी। एम गांधी समझे कि नहीं? महात्मा गांधी, ठीक है ना? अबाउट, ये सब कंसर्निंग का बोध कराएगा। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? टेल मी अ न्यू स्टोरी अबाउट राम। टेल मी अ क्या हो जाएगा? टेल मी अ न्यू स्टोरी अबाउट क्या हो जाएगा? अबाउट राम। राम के बारे में मुझे एक नई स्टोरी बताओ। ये सब का सब आप क्या देख रहे हैं? सब अबाउट के में है। तो मतलब क्या हो गया? अबाउट इज यूज टू एक्सप्रेस कंसर्निंग, नहीं इन अ सेंटेंस। मतलब जब के संबंध में, के बारे में, के अर्थ में प्रयोग हो, तब वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? जी नहीं। आइए हम लोग बात कर लेते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 में इसका हिंदी पढ़ेंगे के इधर उधर। के इधर उधर। नियरनेस ऑफ प्लेस। ये प्लेस का बोध, नियरनेस ऑफ क्या हो जाएगा? प्लेस। यही ना? नहीं, ये क्या हो जाएगा? अबाउट। अबाउट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस। अबाउट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस नियरनेस ऑफ प्लेस। नियरनेस ऑफ प्लेस।
नियरनेस ऑफ प्लेस कैसे दिखाएगा? नहीं। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? ही इज वॉन्डरिंग, वह भटक रहा है, वह घूम रहा है। अबाउट द टाउन, अबाउट द टाउन, टाउन के इधर उधर, यही है ना। देखिए जैसे हो जाएगा सी इज, सी इज, सी इज क्या हो जाएगा? सी इज रनिंग, सी इज रनिंग about me, sorry, she is running about the village। नहीं, जैसे बात कर लेते हैं, आपको क्या हो जाएगा? जैसे हो जाएगा वी आर, ये क्या हो जाएगा? वी आर ट्रेवलिंग, वी आर ट्रेवलिंग अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट दी वर्ल्ड, सब प्रीपोजिशन है, ये भी प्रीपोजिशन। अबाउट दी क्या हो जाएगा? वर्ल्ड। अब आप देख सकते हैं ये जो आपको टाउन है, विलेज है, वर्ल्ड है, ये सब क्या है? प्लेस है ना, प्लेस है ना। और के इधर उधर के रूप में, ठीक है ना। ही इज़ वॉन्डरिंग अबाउट द टाउन, वह टाउन के इधर उधर भटक रहा है। सी इज़ रनिंग अबाउट द विलेज, और वह गाँव के इधर उधर दौड़ रही है। वी आर ट्रेवलिंग अबाउट द वर्ल्ड, हम लोग दुनिया के इधर उधर क्या कर रहे हैं? ट्रेवलिंग कर रहे हैं। ये सारे के सारे चीज़ जो आप देख पा रहे हैं, सब का सब ये क्या हो रहा है? प्लेस को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? प्लेस को डिनोट करता है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नियरनेस ऑफ प्लेस। क्या बोलते हैं? नियरनेस ऑफ प्लेस। नहीं, ये क्या हो जाएगा? नियरनेस ऑफ प्लेस। नहीं, अबाउट का मैंने आज आपको 2 गो बताया, ठीक है ना। कल हम लोग इसके आगे बात करेंगे। मिलते हैं कल आपसे एक नए आशा की किरण के साथ, कि हम लोग ये जो महामारी है, ठीक है ना, इम्प्रूव होता चल जाएगा। इम्प्रूव मतलब ठीक होता चल जाएगा। हम लोग भीड़ से सुरक्षित रहें, कोशिश करें कहीं बाहर ना निकलें, आवश्यकता पड़ने पर ही निकलें, सेफ्टी के साथ। नहीं, थैंक यू। मिलते हैं कल। और एक चीज़ मैं आपको, जब तक अगर लंबा समय लगता है कोचिंग खुलने में, 5-6 महीने लग जाते हैं कि इस कोचिंग अब नहीं खुलेगी, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे 4-5 महीने तो परीक्षा बिहार में कैंसिल कर दिया गया, और जब परीक्षा कैंसिल कर दी इसका मतलब स्कूल कोचिंग संस्थान भी नहीं खुलेगी। अगर 4-5 महीने अगर बंद रहती है, तब तो मैं आपको ऑनलाइन में ही सारे के सारे आपके जो सिलेबस हैं मैं आपको ख़त्म कर दूंगा, ठीक है ना। बाद में मैं आपको PDF दे दूंगा, आप ले सकते हैं। और किसी भी तरह का समस्या हो, प्रॉब्लम हो, कॉन्टैक्ट मी, हम रहेंगे, ठीक है ना। थैंक यू। कमेंट करें, शेयर करें, नहीं, और वही सब जो लाइक करता है। थैंक यू।